हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं। तो हम लोग आज चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं IFR। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व होता क्या है, हम लोग आप लोगों को ये बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो इन्वेस्ट करने से कभी कभी क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है और कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट के प्राइस डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज होता है तो ठीक है भाई, इसके लिए अच्छी बात है, यानी बिजनेस का एक क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका प्राइस डिक्रीज हो जाता है। उस प्राइस डिक्रीज को राइट ऑफ करने के लिए एक गोलक हम बनाते हैं, जिसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। उसमें हम लोग पैसा रखते हैं और वो जो डिक्रीज होता है, लॉस होता है, जैसे बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया होता है वो बुक वैल्यू होता है। प्रेजेंट में हम लोग मार्केट वैल्यू चेक करते हैं, तो कभी कभी मार्केट वैल्यू उसका प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, तो लॉस होता है। तो उस लॉस को हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से क्या कर सकते हैं, राइट अप कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बनता कहाँ से, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पे आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करते हैं, उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसमें नए पार्टनर का शेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व जो है, आप लोग देख रहे हैं लिखा व्हेन मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होता है। बुक वैल्यू का मतलब ये हो गया जो बैलेंस शीट में दिया होगा, बैलेंस शीट में जो प्राइस दिया होगा उसे क्या बोला जाएगा, बुक वैल्यू। और जो प्रेजेंट में हम लोग मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे वही क्या होता है, मार्केट वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया रहेगा और बुक वैल्यू, यानी बुक वैल्यू का मतलब ये जानिए जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया होता है। और इसके बाद क्या लिखा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बुक वैल्यू सेम, यानी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू का क्या है, प्राइस सेम है। जैसे अगर मान लीजिए ये हम लोगों का बैलेंस शीट है, हम लोगों का ये क्या है, बैलेंस शीट है। इन्वेस्टमेंट IFR हमेशा लाइबिलिटी साइड देता है, IFR 10,000 दे दिया और इन्वेस्टमेंट जो है 50,000 दे दिया। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर लिख दिया मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है 50,000, मार्केट वैल्यू 50,000 और बुक वैल्यू ये है, बैलेंस शीट में दिया, इसे बुक वैल्यू बोला जाएगा, इसे क्या बोला जाएगा, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। तो ये जो IFR बच गया, एक हम लोगों का प्रॉफिट है, इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। एंट्री क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लोग इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या होते हैं, यानी पहला कंडीशन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू वो सेम होता है, उसके कंडीशन में IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट किसको बांटेंगे, इस 10,000 को बांटेंगे, इस 50,000 को नहीं बांटेंगे, इस 10,000 को बांटेंगे। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन बुक वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू का प्राइस क्या हो गया, घट गया। बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया है उसका प्राइस क्या हो गया, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गया, तो उसके कंडीशन में क्या होगा, यानी 3 केस है। पहला फॉल इन वैल्यू इज लेस दैन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। उसके बाद तीसरा फॉल इन द वैल्यू इज मोर दैन इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। यानी इसका मतलब ये हो गया, पहले केस में ये होता है, पहले केस में मान लीजिए बैलेंस शीट है, ये क्या है, बैलेंस शीट है, और इसके बाद लाइबिलिटी साइड दिया है IFR दे दिया 5,000 और इन्वेस्टमेंट दे दिया 45,000।
इन्वेस्टमेंट दे दिया एसेट्स एट 45,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे दिया 43,000। अब ध्यान से आप लोग देखेंगे 45,000 इन्वेस्टमेंट का प्राइस था बुक वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू कितना हो गया 43,000। ये बताइए हम लोगों को लॉस कितना हो रहा है 2,000, और हम लोग IFR कितने का रखे हैं 5,000 का। अब ध्यान से देखिएगा जो IFR आप लोग डेबिट किए हैं IFR के सामने ये पूरा 5,000 दिखा देंगे, ये जो 5,000 IFR के सामने दिखा देंगे। और कितना डिक्रीज हुआ है 45,000 से 43,000 कितना प्राइस घट गया 2,000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के सामने वही वैल्यू दिखाएंगे जितना प्राइस बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में जितना डिक्रीज हुआ होता है। बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पे आने के लिए जितना डिक्रीज हुआ होता है वही कहाँ दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट के सामने। और देखिए 5,000 में से 2,000 तो इन्वेस्टमेंट जो लॉस हुआ उसको राइटअप कर लिए, बचा 3,000। 3,000 को ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी इसका मतलब है फॉल इन वैल्यू इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब ये हुआ, यानी 45,000 था इतना डिक्रीज होगा 5,000 से ज़्यादा नहीं डिक्रीज होगा। यानी मैक्सिमम 45,000 यहाँ दिया तो यहाँ प्राइस कितना हो सकता है 40,000 हो सकता है। 40,000 से 39,000 नहीं हो सकता है। यानी कितना डिक्रीज होगा मैक्सिमम 45,000 से कितना हो सकता है 40,000 हो सकता है। तो इसके कंडीशन में क्या होगा लेस देन के कंडीशन में IFR अकाउंट डेबिट 5,000 और कितना डिक्रीज हुआ 3,000, तो इन्वेस्टमेंट के सामने चला जाएगा और ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे 3,000 को बांट लेंगे। और बात आ गई भाई न्यू बैलेंस शीट में जब कभी भी वैल्यू दिखाते हैं हम अभी लास्ट में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा केस हो गया ये आप लोगों का फर्स्ट केस हो गया लेस देन वाले में। और दूसरे केस में आते हैं IFR क्या लिखा है फॉल इन द वैल्यू इज़ इक्वल टू IFR। जैसे बैलेंस शीट यहाँ पे दिया है IFR दे दिया 5,000, इन्वेस्टमेंट दे दिया 10,000 और इसके बाद लिख दिया मार्केट वैल्यू हो गया 5,000। अब देखिए यानी इन्वेस्टमेंट हम लोगों का कितने का था 10,000 का, उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया IFR कितना दिया 5,000। यानी इतना डिक्रीज हुआ है कि IFR के बराबर डिक्रीज हुआ है, यानी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। फॉल का मतलब डिक्रीज हुआ, इतना डिक्रीज हुआ कि IFR जितना रहा उतना डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे IFR के सामने हमेशा वही अमाउंट लिखते हैं जो IFR के सामने दिया होता है 5,000। और कितना डिक्रीज हुआ है 5,000, तो जो जितना डिक्रीज होता है वही इन्वेस्टमेंट के सामने दिखाते हैं 5,000 यहाँ हो गया। तो सेकंड केस हो गया। अब लास्ट थर्ड केस पे आते हैं, यानी कह रहे फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसका केस क्या होगा मान लीजिए बैलेंस शीट दिया है IFR दे दिया 2,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे दिया 45,000, मार्केट वैल्यू दे दिया 40,000। अब यहाँ पे होता क्या है, अब यहाँ IFR यहाँ पे देखिए क्या लिखा है फॉल इन द वैल्यू इज़ मोर देन IFR, यानी इतना डिक्रीज हुआ जितना IFR है उससे ज़्यादा डिक्रीज हो गया। 45,000 हो गया 40,000 यानी 5,000 डिक्रीज हो गया। तो 2,000 से ज़्यादा हो गया 5,000, तो यानी 5,000 से 2,000 से ज़्यादा हो गया तो क्या मोर देन IFR। इसके कंडीशन में क्या होगा IFR के सामने कितना दिखाएंगे वही 2,000 दिखाएंगे। IFR के सामने हमेशा वही दिखाते हैं जो IFR के सामने। और रीवैल्यूएशन के सामने कितना दिखाएंगे, हमारे पास 45,000 का बुक वैल्यू था 40,000 हो गया। 40,000 यानी कितना डिक्रीज हुआ 5,000। 5,000 में से हमारे पास कितना पहले से रिजर्व था, पहले से हमारे पास रिजर्व कितना था 2,000। तो 2,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो और लॉस हम लोगों का कितना हो गया 3,000। इस 3,000 को कहाँ पे दिखा देंगे रीवैल्यूएशन के सामने, दोनों ऐड करेंगे इन्वेस्टमेंट के सामने 5,000 हो जाएगा। यानी हमने एक किया और उसके बाद दूसरा एंट्री क्या होता है आप लोग देख लीजिए। दूसरे एंट्री में ए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जो ऊपर रीवैल्यूएशन
डेबिट हुआ है वही क्या हो जाएगा यहाँ क्रेडिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3000 को जो रिवैल्यूएशन के सामने रहेगा। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, थर्ड केस हो गया। अब इसके बाद आते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू, यानी जो बुक वैल्यू होता है बुक वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का होता है उससे ज़्यादा क्या होता है मार्केट वैल्यू होता है। उसके कंडीशन में जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास बैलेंस शीट है, ये जो बैलेंस शीट है इसमें IFR दे दिया 2000, इन्वेस्टमेंट दे दिया 12000। इसके बाद ये लिख दिया कि मार्केट वैल्यू जो है 15000 हो गया। अब देखिए 12000 से 15000 यानी क्या हो गया, मोर देन बुक वैल्यू। तो इसके कंडीशन में क्या होता है AIFR तो टोटल बच गया, तो पुराने पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2000 ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। 2000 को किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। और उसके बाद 12000 से कितना हो गया 15000, कितना इंक्रीज हुआ 3000, तो 3000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे। अब इस 3000 को ओल्ड पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3000 को जो रिवैल्यूएशन के सामने होता। ये हम लोगों का लास्ट केस था। तो हम लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था। अब यहाँ पे इम्पैक्ट न्यू बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या करता है हम आप लोगों को ये बता देते हैं। न्यू बैलेंस शीट में वही दिखाते हैं, ऑलवेज मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट सो इन न्यू बैलेंस शीट, यानी न्यू बैलेंस शीट वही दिखाएंगे जो मार्केट वैल्यू डिटरमाइन रहता है क्वेश्चन में, वही हमेशा न्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो ये हम लोगों का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग ज़रा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग इस पर ट्राई कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हम लोगों का बुक का क्वेश्चन नंबर 54 है। बुक का क्वेश्चन नंबर 54 है। जैसे आप लोगों का दिया हुआ है, मान लीजिए एक बैलेंस शीट IFR लाइबिलिटी साइड ऑलवेज देता है। तो लाइबिलिटी साइड आप लोगों का IFR कितना हो जाएगा 40000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट जो दिया हुआ है बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है 3 लाख। उसके बाद अलग अलग केस दिया है। पहला मार्केट वैल्यू जो है 2,90,000, मार्केट वैल्यू 2,90,000। दूसरा केस में जो है मार्केट वैल्यू है आप लोगों का 2,45,000, 2,45,000 मार्केट वैल्यू। तीसरा केस में आप लोगों का मार्केट वैल्यू है 3 लाख। चौथा केस में आप लोगों का मार्केट वैल्यू है 3,25,000। और जो है AB पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2 है। C इंटर्ड हो रहा है 1/3 के लिए, तो C से हमें मतलब नहीं है। ये जो भी बांटते हैं ओल्ड पार्टनर बांटते हैं, न्यू पार्टनर का इसमें शेयर नहीं होता है। तो केस नंबर फर्स्ट करते हैं। पहले केस नंबर फर्स्ट यहीं पे करते हैं। फर्स्ट मार्केट वैल्यू कितना हो गया 2,90,000 और इन्वेस्टमेंट कितना है 3 लाख का। कितना 3 लाख से 2,90,000 यानी कितने से डिक्रीज हुआ 10,000। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000।
यानी कौन सा रूल अप्लाई होगा? पहला, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो यानी इसका एंट्री हमें बताए थे IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। IFR के सामने टोटल 40,000 हमको शो करना पड़ेगा। कितना डिक्रीज हुआ है? 3 लाख से 2,90,000 यानी 10,000 यहाँ पर। और जो बचा 40,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, बचा कितना? 30,000। 30,000 को कौन कौन बांट लेंगे? ए और बी। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो कितना कितना हो जाएगा? 5, 6 पचे 30, 6 त्रिक 18, 18,000 और 12,000, 18,000 और 12,000 हो जाएगा। केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर किस पे आते हैं? केस नंबर सेकंड पर आते हैं। केस नंबर सेकंड यहाँ पर देखेंगे। केस नंबर सेकंड में जो है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितने का है? बुक वैल्यू 3 लाख और हो गया 2,45,000। तो ये बताइए कितना डिक्रीज हुआ है? 55,000 डिक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 40,000। तो यानी तीसरा केस आप लोग लिखे होंगे, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसका एंट्री क्या हुआ था? IFR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ए एंट्री और बी। इस रिवैल्यूएशन को बांट लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस अब यहाँ पे IFR के सामने कितना दिखा देंगे? 40,000। अब यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ? 3 लाख में से कितना माइनस कर देंगे? 2,45,000। तो हम लोगों का आ जाएगा 55,000। 55,000 में से IFR हमारे पास ऑलरेडी कितना है? 40,000। कितना बचेगा? 15,000। इस 15,000 को कहाँ पे दिखा देंगे? रीवैल्यूएशन के सामने। अभी ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55,000। और ये जो 15,000 है क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में ए बी क्या कर लेंगे? उसको बांट लेंगे। ए बी क्या करेंगे? बांट लेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो जो यहाँ पर हम लोगों का क्या है? ओल्ड रेशियो 3:2। 5 15, 3 त्रिक 9, 9,000 और 6,000। तो केस नंबर सेकंड हो गया। केस नंबर थर्ड पर आते हैं। थर्ड पे जो है क्या है? इक्वल है। मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू क्या है? सेम है। इसके कंडीशन में हम एंट्री बताए होंगे IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस 40,000 को क्या कर लेंगे पार्टनर? बांट लेंगे। 8 पचे 40, 8 8 त्रिक 24, 24,000, 8 दूना 16, 20 30, 16,000। यानी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। केस नंबर क्या हो गया? थर्ड। और केस नंबर किस पे आते हैं? 4 पे आते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड। केस नंबर 4 पर क्या है? मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से क्या होगा? ज़्यादा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मोर देन बुक वैल्यू। तो इसके कंडीशन में सबसे पहले इस 40,000 को बांट लेंगे पार्टनर। IFR अकाउंट डेबिट। चौथा कंडीशन, IFR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। किस रेशियो में?
किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में कितना आएगा? 24,000 और 16,000। 24,000 16,000 आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसका इंक्रीज हो रहा है 3 लाख से, कितना हो रहा है? 3,25,000, तो रिवैल्यूएशन में जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। अब इस 25,000 को क्या करेंगे? पार्टनर बांट लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस 25,000 को क्या करेंगे? 3:2 के रेशियो में बांट लेंगे। 15,000 और 10,000। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये जो हम लोगों का क्वेश्चन था 54। सारा केस हम लोगों का कंप्लीट हो गया। पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस हो गया, चौथा केस हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 55। 55 क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे। चारू एंड दीपिका आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड ईसा एज अ न्यू पार्टनर, एग्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है चारू और दीपिका का। थ्री टू टू। न्यू रेशियो क्या है? चारू इज टू, दीपिका इज टू ईसा। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 4:3:2। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब इसके बाद लिखा है जनरल रिजर्व पहले से दिया हुआ है। जनरल रिजर्व हमारे बुक में 1,20,000 का पड़ा हुआ था। और जो पीएल है डेबिट बैलेंस, पीएल डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था हम लोगों का 40,000। आईएफआर पड़ा हुआ था हम लोगों का, आईएफआर पड़ा हुआ था 60,000। इन्वेस्टमेंट था हम लोगों का, इन्वेस्टमेंट था 2 लाख। उसके बाद इसका मार्केट वैल्यू हो गया 2,30,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,30,000। उसके बाद कैपिटल कितना लेकर आ रहा है नया पार्टनर? कैपिटल जो है नया पार्टनर लेकर आ रहा है 3 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश में लेकर आ रहा है। पूरे फर्म का कितना दिया हुआ है? प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, प्रीमियम गुडविल 1,80,000। तो इसका शेयर निकाल देंगे। कितने शेयर के लिए आएगा? 2/4 3 7 8 9, 9 दूना 18, 2 दूना 4, यानी 40,000 क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर आएगा। अब इसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप लोग निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो आप लोगों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा चारू और दीपिका का आएगा 7:3। क्या आएगा? 7:3 आप लोग निकाल लेंगे। न्यू प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या? जो रिजर्व है पार्टनर उसको बांट लेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू चारू कैपिटल टू दीपिका कैपिटल। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे किसको? 1,20,000 को। 1,20,000 को दोनों पार्टनर बांटेंगे। 1,20,000 को कौन कौन बांटेंगे? चारू और दीपिका। क्या हो जाएगा? 3/5। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24,000। 0 0 0 4 3 12 को 2 और 3 दूना 6, 1 7, 72,000। और इसका कितना होगा? 2/5 24,000, यानी हो जाए 48,000। 72,000 48,000 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? पीएल को बांटेंगे। डेबिट बैलेंस लिखा है तो इसका एंट्री क्या होगा? चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। कितना है पीएल हम लोगों का? 40,000। इस 40,000 को क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। यानी किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। 8 × 40, 8 × 24, 24,000 और 16,000 आ जाएगा। अब इसके बाद जनरल रिजर्व हो गया, पीएल हो गया। आईएफआर वाला देखेंगे। आईएफआर हम लोगों का 60,000 था। इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख हो गया। 2,30,000 तो यानी आईएफआर पूरा बच गया। इसको पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल टू दीपिका कैपिटल। कितना है? 60,000। 60,000 को कितने रेशियो में? 3:2 ओल्ड रेशियो में। 12 × 25 60, 12 × 25 60, 12 × 3 36,000 और ये 12 दूना 24,000। 24,000। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट का प्राइस बढ़ा है 30,000 तो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना से बढ़ा है? 30,000 तो 30,000 यहाँ दिखा देंगे और इसी 30,000 को पार्टनर आपस में बांट लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल टू दीपिका कैपिटल। 30,000 को ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। 6 × 25 यानी 6 × 18,000, 6 दूना 12,000। ये हो गया। अब इसके बाद कैपिटल लेकर आ रहा है 3 लाख तो अगला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू ईसा कैपिटल अकाउंट। कितना? 3 लाख। प्रीमियम फॉर गुडविल यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? 40,000। 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद चारू और दीपिका क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल टू दीपिका कैपिटल। कितना है? 40,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा? 7:3 यानी 28,000 और 12,000। ये हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 55। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 पर। आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से चालू हो गया। इसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। लिखा ABC पार्टनर जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1।
A/B/C 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ऑल पार्टनर हैं। क्रेडिटर दिया है, बीपी दिया है, जनरल रिजर्व, जनरल जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है वो लिख लेंगे। जनरल रिजर्व है 40,000 और उसके बाद WCR दिया है 35,000, WCR दिया है 35,000, IFR दिया है 10,000, उसके बाद कैपिटल दिया है। एसेट साइड लिखा है, इन्वेस्टमेंट बाहर देखिए 40,000 होगा, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 40,000 और मार्केट वैल्यू दिया है 32,000 अंदर लिखा होगा। और PL एसेट साइड दिया है, PL एसेट साइड का मतलब डेबिट है आप लोगों का 20,000 और इसके बाद नया पार्टनर जो 1/4 के लिए आ रहा है 1 अप्रैल को। और यहाँ पर ये कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसको बस एडजस्टमेंट, जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है बस उसी को क्या करेंगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर देंगे, हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व WCR को हम लोग एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसलिए एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या तो पूरे को आप लोग क्या चाहिए एक ही साथ कंपाउंड एंट्री बना दीजिए। जैसे देखिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं जनरल रिजर्व हम लोगों का कितना है 40,000, WCR कितना है 35,000, IFR कितना है 10,000, IFR कितना से घटा है 40,000 से 32,000 हो गया, यानी 8,000 से घटा है, तो यहाँ 8,000 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्रेडिट में हम लोगों का टोटल कितना हुआ 70, 80, 85,000। 85,000 में से हम लोगों का एक डेबिट में 85,000 हुआ है, क्रेडिट कितना 8,000, 8,000 को माइनस करेंगे तो 5,000 हो जाएगा 80,000, 77,000 कितना आ जाएगा 77,000 को किस रेशियो में बांटेंगे 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, ए को, बी को और सी को। 77,000 2/5 2/5 1/5 कितना आएगा हम लोगों का, वो 85,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000, 77,000 इंटू 2/5 30,800 इसका आएगा, 30,800 इसका भी 30,800 और 77,000 डिवाइड बाई 5 15,400। यहाँ लिखेंगे 30,800 30,800 15,400। तो ये हम लोगों का क्या हो गया प्रॉफिट वाला डिस्ट्रीब्यूट। PL डेबिट बैलेंस भी दिया है 20,000, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यानी इसका होगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL अकाउंट। कितना है हम लोगों का 20,000। इस 20,000 को ABC क्या कर लेंगे बांट लेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। तीनों पार्टनर 2/5 2/5 1/5, 5 चौका 20, 8,000 8,000 4,000
8,000 इसको दे दो, 8,000 इसको दे दो और 4,000 इसको दे दो। दैट्स ऑल। ये हम लोगों का क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, बाय, टाटा, ओके।